रेडी स्टार्ट। कुछ नया करने के विचार के साथ छोटे स्तर से शुरू किए जाने वाले उद्योगों स्टार्टअप की राष्ट्रीय विकास में बड़ी भूमिका होती है। स्टॉप। पिछले कुछ सालों में भारत में इन नवाचारी उद्योगों का अभियान एक राष्ट्रीय भागीदारी और चेतना के प्रतीक के रूप में सामने आया है। स्टॉप। गौरतलब है कि उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के मकसद से 5 साल पहले 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की गई थी। स्टॉप। हालांकि 1991 में आर्थिक उदारीकरण शुरू होने के बाद से ही देश में आर्थिक बदलाव की बड़ी गौरव गाथा देखी जा सकती है। स्टॉप। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के मकसद से ऐसी योजनाएं पहले से ही भारत की आर्थिक नीति का हिस्सा रही हैं और यही दौर सुशासन की विस्तारवादी सोच को भी धरातल और आकाश देने का बड़ा प्रयास था। स्टॉप। सुशासन एक लोक प्रवर्धित विचारधारा है जहां सामाजिक आर्थिक न्याय को तवज्जो मिलती है। स्टॉप। पैरा। 20वीं सदी के अंतिम दशक में उदित सुशासन की नई परिकल्पना 1992 से ही भारत में देखी जा सकती है। स्टॉप। जबकि इंग्लैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले आधुनिक सुशासन की राह दिखाई। स्टॉप। सुशासन और नवाचारी उद्योग का गहरा नाता है। स्टॉप। इसमें नए भारत की अवधारणा भी विद्यमान है। स्टॉप। इतना ही नहीं यह आत्मनिर्भर भारत का रास्ता भी आसान कर सकता है। स्टॉप। हुरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय नवाचार कंपनियों ने जून तिमाही में $6.5 अरब का निवेश जुटाया, जिसमें नवाचार इकाइयों में निवेश के 160 सौदे हुए जो जनवरी मार्च की अवधि की तुलना में 2% अधिक हैं। स्टॉप। मगर तिमाही आधार पर यह 71% की वृद्धि है। स्टॉप। गौरतलब है कि कई नवाचार इकाइयां यूनिकॉर्न क्लब में शामिल कर ली गई है। स्टॉप। यूनिकॉर्न का अर्थ $1 अरब से अधिक के मूल्यांकन से है। स्टॉप। रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि 2021 की दूसरी तिमाही में ऐसे नवाचारी उद्योगों की वृद्धि कहीं अधिक शानदार रही है। स्टॉप। आंकड़े बताते हैं कि नवाचारी उद्योगों के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है जो अमेरिका, चीन और ब्रिटेन के बाद आता है। स्टॉप। नई नौकरियों की उम्मीदों से लदे ऐसे उद्योग भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एक बेहतर उपक्रम है। स्टॉप। पैरा। पिछले कुछ समय में सरकार आर्थिक हालात में सुधार का दावा करती रही है। स्टॉप। निर्यात और विदेशी निवेश बढ़ने की भी बातें कही जाती रही है। स्टॉप। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इतिहास में पहली बार किसी एक तिमाही में अब तक का सबसे ज़्यादा निर्यात हुआ है। स्टॉप। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में $95 अरब का निर्यात हुआ है जो 2019-20 की पहली तिमाही से 18% और वित्त वर्ष 2020-21 की तुलना में 45% से अधिक है। स्टॉप। जाहिर है निर्यात वृद्धि यह संकेत दे रही है कि हालात पहले जैसे नहीं हैं। स्टॉप। मगर एक सच यह भी है कि जो हालात पहले बिगड़ चुके हैं, अभी भी वे पटरी पर
पूरी तरह लौटे नहीं हैं स्टॉक। नवाचारी उद्योगों की हालत देखकर भी यह समझा जा सकता है स्टॉक। फिलहाल नवाचारी उद्योगों पर महामारी की दूसरी लहर का भी कहर बरपा और हालिया स्थिति बताती है कि देश के नवाचारी उद्योगों ने अपनी जुझारू क्षमता का काफ़ी हद तक परिचय भी दिया है स्टॉक। पैरा महामारी की पहली लहर के दौरान जुलाई 2020 में फिक्की और इंडियन एंजेल नेटवर्क ने मिलकर 250 नवाचारी उद्योगों का एक सर्वे किया था स्टॉक। जो रिपोर्ट आई वह निराशा पैदा करने वाली थी स्टॉक। पता चला कि देश में 12% नवाचारी उद्योग बंद हो चुके थे और पूर्णबंदी के कारण 70% का कारोबार ठप पड़ गया था स्टॉक। केवल 22% के पास ही अपनी कंपनियों के लिए 3 से 6 महीने टिके रहने लायक पैसा बचा था स्टॉक। इनमें भी 30% कंपनियों का कहना था कि पूर्णबंदी लंबी चली तो कर्मचारियों की छटनी के हालात भी बन सकते हैं स्टॉक। इसी सर्वे से यह भी खुलासा हुआ था कि नवाचारी उद्योगों में 43% तो पूर्णबंदी के 3 महीने के भीतर अपने कर्मचारियों की 20 से 40% वेतन कटौती कर चुके थे स्टॉक। निवेश की जो मौजूदा हालत 2021 की रिपोर्ट में दिखती है जुलाई 2020 में यह ठीक इसके उलट थी स्टॉक। निवेश के मामले में तब नवाचारी उद्योगों की स्थिति बहुत प्रभावित हुई और ऐसा होना अतार्किक नहीं था स्टॉक। जब देश की अर्थव्यवस्था ही बेपटरी हो चली थी तो ये उद्योग कैसे बच पाते। पैरा वैसे नवाचारी उद्योगों की कारोबारी चुनौतियां कम नहीं हैं स्टॉक। मसलन बाजार संरचना वित्तीय समस्याएं विनियामक मुद्दे कराधान साइबर सुरक्षा और सामाजिक सांस्कृतिक चुनौतियां मुश्किलें पैदा करती रही हैं स्टॉक। इसलिए यह सवाल बार बार उठता रहा है कि भारत में ज़्यादातर नए छोटे कारोबार असफल क्यों हो जाते हैं। वर्तमान की बात करें तो अप्रैल 2021 में एक हफ्ते में भारत में 6 नवाचारी उद्योगों को यूनिकॉर्न का तमगा हासिल हुआ स्टॉक। इन उद्योगों के मामले में एक संदर्भ यह भी रहा है कि भारत में नवाचारी उद्योग पैसा जुटाने पर अधिक ध्यान लगाते हैं जबकि ग्राहक की ओर से उनका ध्यान कमजोर हो जाता है स्टॉक। हालांकि धन जुटाने की स्पर्धा में ऐसा करना सही है लेकिन यह भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी को बल हमेशा ग्राहकों से ही मिलता है स्टॉक। नवाचारी उद्योगों के नाकाम होने के कई कारणों में एक बड़ा कारण ग्राहक आधार फिसलना भी है स्टॉक। पिछले साल IBM इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यू और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के अध्ययन से पता चला कि भारत में करीब 90% नए कारोबार कुछ ही सालों के भीतर बंद हो जाते हैं स्टॉक। पैरा सरकार का हर नियोजन व क्रियान्वयन और उससे मिले परिणाम सुशासन की कसौटी होते हैं स्टॉक। नवाचारी उद्योगों को भी ऐसी ही कसौटी पर कसना सुशासन को विस्तार देने के समान है स्टॉक। सरल और सहज नियम प्रक्रिया और कामकाज की आसान संस्कृति को बढ़ावा देकर इन उद्योगों का रास्ता आसान बनाया जा सकता है स्टॉक। सुशासन एक ऐसी ताकत है जो सबको शांति और खुशी देती है स्टॉक। लेकिन कोरोना का प्रभाव तो ऐसा रहा है कि नए उद्योगों को वित्त पोषण में भी गिरावट देखने को मिली स्टॉक। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि मार्च 2020 भी 50% की गिरावट पहले ही दर्ज की जा चुकी थी स्टॉक।
इससे पता चलता है कि नवाचारी उद्योगों को लेकर निवेशकों का विचार स्थायी नहीं बन पाता है, या फिर इसकी संख्या तो बढ़ती ही है मगर गुणवत्ता का अभाव रहता है। स्टॉप पैरा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नवाचारी उद्योगों की स्थिति की पड़ताल करें तो पता चलता है कि यहां 2015 में 1657 नए कारोबार स्थापित किए गए थे। स्टॉप। 2018 आते आते इनकी संख्या महज 420 रह गई और 2019 की स्थिति तो और खराब रही जब 142 कारोबारों में ही निवेशकों ने पैसा लगाया। स्टॉप। गौरतलब है कि बेंगलुरु को स्टार्टअप राजधानी के रूप में जाना जाता है, वहां कोविड के चलते कारोबार चौपट हो गया और इस शहर ने भारत के नवाचारी उद्योगों के गढ़ के रूप में अपना स्थान भी खो दिया। स्टॉप। अब यह तमगा गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा को मिल गया। स्टॉप। हालांकि बेंगलुरु, मुंबई और एनसीआर ने आधुनिक भारत के चेहरे को पूरी तरह बदल दिया है और इन शहरों को नवाचारी उद्योगों के वैश्विक केंद्र के तौर पर जाना जाता है। स्टॉप। वहीं पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे शहरों को इन उद्योगों के उभरते केंद्र के तौर पर गिना जा सकता है। स्टॉप। फिलहाल इन उद्योगों में फिर से ऊर्जा का संचार होता दिखने लगा है। स्टॉप। कोरोना जितना दूर होगा, सुशासन उतना समीप होगा और कारोबार भी उतना ही सरपट दौड़ेगा। स्टॉप।